financial dailies in the world have said that the Prime Minister is involved with Mr. Adani. इंटरनेशनली एक रिपोर्ट जो बाहर आई यूएस की कंपनी एक हिंडनबर्ग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो तथ्यात्मक बिंदुवार मुद्दे हिंडनबर्ग ने उठाए हैं, उसका बिंदुवार जवाब सेबी कब देगा? इन सीढ़ियों से उतरते हुए हिंडनबर्ग का दफ्तर खोज रहे हैं। जो सारा मामला है हिंडनबर्ग से जुड़ा, याचिका क्यों डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में? ताकि हिंडनबर्ग के खिलाफ जांच किया जाए। इतनी बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, 2 साल की रिसर्च के बाद आई है, जो ओवर प्राइसिंग की बात कर रही है, मार्केट मैनिपुलेशन की बात कर रही है। में जो खुलासा हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला है। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का खुलासा हुआ तो 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों के डूब गए थे। I'm here to point out a few interesting facts about the recent Hindenburg expose. हिंडनबर्ग रिपोर्ट के संदर्भ में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। मैं समझता हूँ नथिंग शॉर्ट ऑफ जेपीसी, दूध का दूध पानी का पानी हो। प्रधानमंत्री के ऊपर भी आरोप लगा है ना, उनके मित्र है, उन्हें मदद पहुंचाता है, तो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये ट्रेलर था दोस्तों, देख लिया ना? सुबह शाम जगते सोते उठते कहीं कुछ भी करते, बस एक ही नाम, हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग, और उसके साथ अडानी जी को चिपका दो। ये ट्रेलर आपको इसलिए दिखाया दोस्तों ताकि आप समझ सकें कि भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो एजेंडा चलाया जा रहा था, उसमें हिंडनबर्ग सबसे बड़ा नाम है। आपको पता है कि नहीं? आपने सुना कि नहीं? क्या हुआ? कितनी बड़ी खबर हुई है? आपको अंदाजा भी है दोस्तों? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपको दिखाया? इतनी बड़ी खबर दोस्तों, राहुल गांधी के सियासी करियर का सबसे बड़ा झटका लगा है और इसी हिंडनबर्ग ने दिया है। यह आपको दिखाना चाहता हूं। किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने ढंग से नहीं दिखाया, बस कहीं 100 खबर के बीच में एक खबर लगा दिया। बहुत बड़ी खबर है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जब यह खबर आपको दिखा रहा हूं तो कमेंट के साथ जरूर जुड़िए, बताइए कि आपने कैसे देखा, कहां देखा, और सुनिए क्यों मैं आपको इतनी बड़ी खबर बता रहा हूं। मैं सबसे कमेंट का आग्रह करता हूं दोस्तों, जय सिया राम, हर हर महादेव, पहला कमेंट जरूर कीजिएगा। बड़ी खबर यह है दोस्तों कि हिंडनबर्ग बंद हो गया, उसकी दुकान बंद हो गई है। और राहुल गांधी से इसलिए जोड़कर आपको दिखा रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी लगातार जितने भी पिछले 5-7 साल के आप देख लीजिए, एक आदमी अडानी पर अटैक, और इसी के लिए हिंडनबर्ग रिसर्च जिसको आधार बनाया गया, वो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद हो गई है। जी हां, हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद हो गई। फाउंडर ने ऐलान कर दिया अब कंपनी नहीं चलाएंगे। कोई कंपनी बंद होती है क्या? जो करोड़ों अरबों रुपए कमाती है एक एक रिसर्च से, वो कंपनी बंद हो जाएगी क्या? कभी देखा आपने दुनिया में? कभी किसी उद्योगपति को देखा आपने कि भाई आज मैं अपना दुकान बंद कर रहा हूं? कोई कहता है क्या? भारत में टाटा, अडानी, बिरला, अंबानी, जितने भी नाम लीजिए, अच्छा दुनिया में ले लीजिए, कहीं कोई बंद करता है क्या? हिंडनबर्ग रिसर्च की दुकान बंद हो गई। यह मोहब्बत की दुकान है दोस्तों, आज तक दिखा नहीं, आपको दिखेगा। यही है मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी की, हिंडनबर्ग रिसर्च, और वो दुकान बंद हो गई है। आपने तो अभी कल ही परसों सुना ना, राहुल गांधी ने क्या कहा था कि वो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च दरअसल भारत स्टेट के खिलाफ लड़ रहा था, भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा था, भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहता था। वो जानता था कि अडानी एक प्रतीक के रूप में है। अगर अडानी के साम्राज्य को समाप्त कर दो तो किसी उद्योगपति में हिम्मत नहीं होगी, और जब किसी देश का उद्योगपति खत्म हो जाता है ना, तो अर्थव्यवस्था मर जाती है। हिंडनबर्ग रिसर्च वही कर रहा था, और उसी के बहाने ये सारे के सारे विपक्ष भी कर रहे थे। आपको पता है दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो नोट लिखा है, लंबा चौड़ा नोट, ये बता रहे हैं कि जिस
जिसके लिए शुरू किया वो काम पूरा हो गया। मैं आपको जरा, ये तो पूरा का पूरा नोट अंग्रेजी में है, मैं आपको हिंदी में बताता हूं क्या क्या है। जैसा कि मैंने पिछले साल के अंत में इसका जो ऑनर है नाथन एंडरसन, उसने पर्सनल नोट लिखा है, मैं आपको हिंदी में बताता हूं। जैसा कि मैंने पिछले साल के अंत से ही अपने परिवार, दोस्तों और अपनी टीम के साथ शेयर किया, मैंने हिंडनबर्ग रिसर्च को भंग करने का निर्णय लिया है। प्लानिंग ये थी कि हम जिन विचारों पर काम कर रहे थे उनके पूरा होते ही बंद कर दिया जाएगा। अब कौन से विचार हैं भाई? आप तो अरबों रुपये कमा चुके हैं शॉर्ट सेलिंग में, आप विचार के लिए काम कर रहे हैं? ये सारी फ्रॉड कंपनी विचारों के लिए काम करती है? कैसी बात करते हैं? क्या लिखा है? मैं ये सब खुशी से लिख रहा हूं, इसे बनाना मेरे जीवन का सपना रहा है। मुझे शुरू में नहीं पता था कि क्या कोई संतोषजनक रास्ता खोजना होगा। आप देखिए, मैं कुछ और चीजें, मैं अपने परिवार के साथ समय बिताने, अपने शौक पूरा करने और सफर करने के लिए उत्सुक हूं। मैंने उनके लिए पैसा कमाया है। जिसने लाखों अरबों डॉलर कमा लिए वो अचानक एक दिन अपनी दुकान बंद कर देगा? आप सोचिए, बहुत लंबा चौड़ा ये नोट है दोस्तों, बहुत लंबा चौड़ा। ए पर्सनल नोट फ्रॉम आवर फाउंडर। आप सोच ही नहीं सकते दोस्तों, जिस कंपनी ने अडानी को बर्बाद करने की कोशिश की और अडानी के बहाने भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की कोशिश की, वो फाउंडर बोल रहा है कि जिन विचारों पर काम किया उनके पूरा होते ही इसे बंद करना था। अरे कौन से विचार थे भाई? भारत में अगर राहुल गांधी या बाकी पार्टियां एक वैचारिक मतभेद लेकर लड़ती हैं तो तुम क्या कर रहे थे? तुम यही विचार लेकर चल रहे थे। आप कल्पना कीजिए। और इस कंपनी ने दोस्तों, आपको पता है कैसे अरबों खरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। सिर्फ अडानी नहीं, भारत के निवेशकों का, भारत की अर्थव्यवस्था का। इधर हिंडनबर्ग का शटर डाउन हुआ और उधर अडानी के शेयर रॉकेट की तरह उछाल मारने लगे। आप सोच नहीं सकते दोस्तों, सोच से भी परे। ट्रंप अभी 20 तारीख को शपथ लेंगे, 4 दिन पहले ही शटर बंद हो गया। और आप भूले नहीं होंगे दोस्तों, ये वही हिंडनबर्ग है जिसको लेकर राहुल गांधी क्या क्या नहीं कहते थे, क्या नहीं कहते थे। बोलते थे निवेशकों का पैसा डूब गया, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, सुप्रीम कोर्ट को छेड़ते थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर पहली बार बड़ा असर पड़ा। उसके बाद जब इसने काम किया तो कोई असर ही नहीं पड़ा। अब असर नहीं पड़ा तो उसने सेबी की चीफ पर वो कर दिया। आप जानते हैं उनके पति पर, माधवी पुरी और उनके पति पर किया गया। राहुल गांधी उसको लेकर उछलने लगे, जबकि ये पूरी की पूरी साजिश थी। सब जानते हैं दोस्तों, राहुल गांधी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर किस तरीके से देश में अराजकता फैला रहे थे, भ्रम फैला रहे थे। एक विदेशी कंपनी जिसकी अपने हित थे, उस हित को लेकर के सब कुछ कर रहे थे। और आप जानते हैं ना, अडानी के मुद्दे पर तो कुछ पार्टियों ने साथ छोड़ दिया। अब हिंडनबर्ग रिसर्च भी नहीं रहा। कहां जाएंगे राहुल गांधी? इसीलिए मैंने कहा, राहुल गांधी के सियासी जीवन का सबसे बड़ा झटका ये हिंडनबर्ग ने फंसा दिया भाई। इसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर राहुल गांधी जेपीसी की मांग कर रहे थे। अरे जब वो हिंडनबर्ग ही नहीं रहा, उसके विचार पूरे हो गए, तुम किसका झोला टांगोगे भाई? भारत की अर्थव्यवस्था के लिए इससे खतरनाक संकेत जो हिंडनबर्ग ने दिखाए हो ही नहीं सकते दोस्तों। हिंडनबर्ग तो बंद हो गया, लेकिन जो सौंप गया है यहां पर, उस पर सरकार को काम करना पड़ेगा दोस्तों। और ये लोग किस तरीके से खतरनाक तरीके से साजिश रच रहे थे, अडानी के बहाने मोदी और भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इसी का उदाहरण है दोस्तों अमेरिका में वो जज का इस्तीफा देना, जिसने अडानी के नाम पर क्या क्या वहां की अदालतों में किया। आप भूल तो नहीं गए? अरेस्ट वारंट, पता नहीं क्या क्या। ये खबर दिखा देता हूं आपको। अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी विभाग की कार्रवाई में शामिल जज देंगे इस्तीफा। ये ट्रंप के आने से पहले हो रहा है।
ये पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम दोस्तों देश को कैसे चोट पहुंचा रहा था, और ये सब मोहब्बत की दुकान का हिस्सा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और जब मैं आपको हिंडनबर्ग की कहानी बता ही रहा हूं, हिंडनबर्ग ने तो नुकसान पहुंचाया, लेकिन आप देखिए क्या क्या हो रहा है हिंडनबर्ग के साथ। मैं तो अडानी साहब को दाद देता हूं, किस मजबूती से लड़े होंगे, कितना जिगर अपना मजबूत किया होगा उन्होंने। आपने फेसबुक वाली खबर देखी कि नहीं, मेटा की? इसका मालिक जो है मार्क जुकरबर्ग, वो झूठ बोल रहा था, गलतफहमी फैला रहा था कि सारी सरकारें गिर गई, और इसने किस तरीके से अपना एक तंत्र लगा दिया था फेसबुक पर, जहां राइट विंग के इकोसिस्टम आगे बढ़ ही ना सके। ये तो मेरा अपना महसूस किया हुआ वो है दोस्तों कि फेसबुक में अगर कहानी डालूं तो उसको बिल्कुल डाउनग्रेड कर दिया जाता था, और दूसरे तरफ के इकोसिस्टम की खबरें दिखाई जाती थी, और इसीलिए फेसबुक पर मैंने ध्यान ही देना छोड़ दिया। खुलासा भी हो गया, जब भारत सरकार ने टाइट किया ना इसको, तो माफी मांगी। इसके साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बताऊंगा कि देखिए कितनी सारी कहानियां हैं। कनाडा में यही काम ट्रूडो कर रहा था, जस्टिन ट्रूडो मिलने पहुंच गया वहां पे ट्रंप से। ट्रंप ने औकात दिखाई, बड़ा भारत के खिलाफ बोल बोल के उछल रहे थे, पूरा सियासी करियर ही बर्बाद हो गया। तो मैं तो कहता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की दाद देनी चाहिए, जिस संयम के साथ वो काम कर रहे हैं ना, अद्भुत है। मैं तो बता ही नहीं सकता, हम सोच ही नहीं सकते। हम तो देखते हैं एक सामान्य आदमी एकदम से अपने मन पर कंट्रोल खो देता है, उल्टे सीधे बयान करता है। लेकिन देखिए, अगर वक्त का इंतजार कीजिए और प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार सोचिए, तो रास्ते अपने आप क्लियर होने लगते हैं। ये खबर बहुत बड़ी है दोस्तों, हिंडनबर्ग की। हर आदमी तक ये चर्चा का विषय होना चाहिए। ये केजरीवाल हो, राहुल हो, तमाम राजनीतिक दल हो, हिंडनबर्ग के नाम पर इस देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। मोदी तो एक संकेत है। इस खबर को हमेशा याद रखना और बार बार कहना जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप ज़रूर अपने कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, आपसे निवेदन करता हूं कि HB मेलोडी से भी जुड़िए दोस्तों, क्योंकि उसमें नए गीत की तैयारी कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।